हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। शाम का समय है, कपड़े उतारने छत पे आई हुई हूँ। और कल की वीडियो इतनी सी थी और मेरी बातें इतनी सी थी, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो रही थी। मेरी मन की बातें मन ही में रह जा रही थी सारी की सारी। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे क्या किया जाए। लेकिन फिर सोचे, एक दिन के बाद दूसरा दिन आता है। चलो दूसरा दिन आएगा, हम अपनी प्यारी प्यारी बहनों से अपनी जो भी मेरे मन की बातें हैं वो आप लोग के बीच आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। आप सभी से सबसे पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरी प्यारी बहनों हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आज मैं करूँगी आप लोगों से बहुत ढेर सारी बातें और बहुत ख़ास बातें। सो गाइज़, क्या होता है ना, लाइफ में जाने अनजाने में जब हमसे कोई गलती हो जाती है, हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत ही ऐसे हैं कि हमसे लाइफ में जीता जागता उदाहरण मैं दिख रही हूँ, जो कि मैं खुद ही गलतियों की खान हूँ। और इसी से पता चलता है ना कि हम कोई कुछ कुछ गलतियाँ ऐसी कर जाती हैं अपने लाइफ में, कर जाते हैं जो कि हमें खुद ही नहीं, बाद में बस यही होता है ना कि पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जाने अनजाने में ऐसा नहीं होता है कि हम जानबूझ के करते हैं। और फ्रेंड्स, इन विगत दिनों में जो भी हम लोगों के साथ ऑन कैमरा सोशल मीडिया पे हुआ है, ये सारी चीज़ें ऑन कैमरा नहीं होनी चाहिए थी। कैमरे के पीछे जो भी हो रहा था वो वैसे ही कैमरे के पीछे ही सुलटाना चाहिए था। सारी बातें सबके बीच नहीं लानी चाहिए थी। बाकी जो हुआ भगवान की मर्ज़ी से हुआ। और आगे जो भी हुआ है ना, वो आप लोग जानते हैं परिणाम के बारे में, कि प्लान इज सक्सेसफुल। जिस प्लान के लिए ये सारा जाल बिछाया गया, वो प्लान में हम नाम तो नहीं लेंगे किसी का, क्योंकि लोग बिना मतलब ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं पुराने पुराने वीडियो पे जा करके। और जब मेरे सामने ऐसी बातें आती हैं गाइस, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, मैं भूल जाती हूँ बातों ही बातों में, बातों को भूल जाती हूँ गाइस। तो ये बातें मैं पहले कर लेती हूँ। परसों की वीडियो में क्या हुआ था ना, मैं आप लोग से बोल रही थी ना कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रैंक कर रही हूँ, मैं कॉमेडी कर रही हूँ। अपने माइंड्स को इन सब चीज़ों का बड़ा असर पड़ा है। मेरे ख़्याल से जो भी लोग सोशल मीडिया से अटैच हैं, यूट्यूब से अटैच हैं, और कहीं न कहीं यूट्यूब परिवार हमारा एक परिवार होता है अपना खुद का। आपसे जो भी बातें मैं करती हूँ ना, वो आपसे करके ऐसा लगता है कि मेरी बातें मेरे अपनों तक पहुँच गई। जो भी लोग मुझसे अटैच हो पाए हैं, मेरे दिल से अटैच हो पाए हैं, उनकी बात मैं कर रही हूँ। जब भी मैं ऐसी कुछ अपने मन की फीलिंग आप लोग के बीच शेयर करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बातें आप लोगों तक पहुँच गई। तो गाइज़, उस दिन बस ये था ना कि हम सीरियस होकर के अगर इन सब मैटर पे चर्चा करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो बस सारी बातें आईं और हम आप लोग के साथ कॉमेडी किए, और वीडियो में हम बोले भी कि हम सिर्फ़ और सिर्फ प्रैंक कर रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, ये सोच के हम किए थे। उन बातों को लोग सीरियस ले लिए। एक वीडियो को देखना और देख कर के फिर कल तो आप लोग ये सब बातें जान ही गए थे गाइज़। और हाँ, हमारी प्यारी किरण दी बोल रही थी कि रूबी क्या हो रहा है, किस चीज़ का भोज हो रहा है। तो किरण दी, मैं अब आपकी बातों का और आपके साथ साथ जो भी लोग मेरा वीडियो देखे होंगे, मेरे ख्याल से सबके मन में ये बातें आई होंगी कि रंजना जी मतलब किस चीज़ का भोज है, क्या हो रहा है वीडियो। क्योंकि कल का ना वीडियो कुछ और था और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, आवाज़ें बहुत सारी जा रही होंगी आप लोग के पास, इसलिए मैं चलने का प्रयास कर रही हूँ। जब जैसे भूल जा रही हूँ, बात करने के चक्कर में आप लोगों से भूल जा रहा है कि पीछे बच्चे खेल रहे हैं। और जाते जाते फिर जब उधर जा रहा है ना, तो फिर हमको याद आ जा रहा है, ओफ़ो ये बच्चों की आवाज़ इसमें जाएगी ज़्यादा। तो इसलिए फिर हम एक काम करते हैं, बात करने से पहले हम कहीं जगह खोज रहे हैं ना कि हम आराम से बैठ जाएं, और आराम से बैठ करके आप लोगों से बातें करें, क्योंकि इसमें हिलता भी रहता है और हमारा दिमाग भी हिलने लगता है गाइज़, क्या बताएं। सो गाइज़, आप लोग मेरी बातों पे गौर कीजिएगा, और मेरी बातों का प्लीज़ आप सभी से यही कहूँगी ना कि मेरी बातों का बुरा नहीं मानिएगा। बस थोड़ा सा अपने दिमाग को एक जगह केंद्रित हो जाना अच्छा नहीं होता है। जब दिमाग इधर उधर घूमता रहता, मतलब घुमा देना चाहिए। 100 की सीधी एक बात, बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे आप लोगों को। तो हाँ, मैं बात करती हूँ अब। किरण दी, क्या हुआ था ना
ये हमारी मकान मालकिन जो थी उनके वहाँ हम भोजन कर रहे थे, सब परिवार भोजन कर रहे थे। सत्यम के 2 फ्रेंड्स भी आए हुए थे, क्योंकि ये जो है ना तो ये गौड़ हैं, जो हमारी मकान मालकिन है ये गौड़ हैं और हम लोग ब्राह्मण हैं। तो इनकी मम्मी का क्या हुआ था ना कि मार्च अप्रैल में इनकी मम्मी का पैर टूट गया था। तो इनकी मेरी मकान मालकिन की ना तो भाभी हैं, ना तो भाई हैं, ना तो पापा थे, कोई नहीं था। और इनके भतीजी भतीजा अभी फ़िलहाल शादी नहीं हुई है, लेकिन सब मतलब ऐसे ही प्राइवेट में जॉब वॉब करते हैं और घर पे तीनों बच्चे रहते हैं। तो जब इनके माँ का वो पैर टूटा ना, तो क्या हुआ कि इनकी माँ को ये यहाँ पे ले आई अपने पास, क्योंकि वहाँ पे सेवा नहीं, उनकी भतीजियाँ जो थीं वो बड़ी हो गई हैं, लेकिन दादी का अपने सेवा नहीं कर रही थी। और बस एक कहते हैं ना कि अजीब सा था, जो भी था विवाद था, हम आगे आप लोग के साथ शेयर करेंगे। आप लोग जानने के हम सोच रहे थे कि क्या ये सब बवाल, मतलब जो लोग जिनको नहीं जानते हैं उनके बारे में यही सोचते हैं कि ये सब बातें क्या बवाल बतिया रही हैं, लेकिन दीदी का क्वेश्चन है तो इसलिए, और बहुत सारे लोगों का होगा, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैं सोची कि मैं ये बातें आप लोग के साथ शेयर करूं। तो आराम से मैं ये बातें आप लोग के बीच शेयर करती हूँ गाइज़। तो फिर क्या हुआ ना कि वो आ गई यहाँ पे और ये सेवा की। उसके बाद 3-4 महीने तक यहीं पे रखी, तो उनकी मम्मी से हम लोग भी जुड़ गए थे। मतलब छत पे आते जाते थे तो बहिनी, तो बैठल जा बहिनी, तो बातें करती थी। वृद्ध हो गई थी पूरा एकदम, मतलब वो कहते हैं ना कि अजलस्त हो गई थी पूरी तरह से, उम्र उनका हो गया था। उसके बाद वो 3-4 महीने यहाँ रहीं। फिर अभी 1 महीने पहले ना, वो जैसे होता है ना कि अपने घर की याद आती है, घर की यादें होती हैं, तो इस तरह से 1 महीने पहले वो ज़िद करने लगी कि हम अपने घर जाएंगे और हमको अपने घर भेज दो। फिर क्या हुआ कि ये लोग अब कहाँ रोक पाएंगी, बेटी हैं, भले ही बेटा बहू नहीं थे, लेकिन इनके अंश जो थे, मतलब पोता और पोती, वो लोग घर पे थे। तो ये सोचिए कि लग रहा है अपने बच्चों को याद कर रही है और इसको जाने दिया जाए। फिर जब ये इनकी मम्मी चली गई ना वहाँ पे, तो जाने के 15 दिन बाद इनकी मम्मी एक्सपायर हो गई। उसके बाद फिर ये लोग वहाँ गई ना, तो इन लोगों पे इतना आरोप लगाईं वो लड़कियाँ, और अंदर ही अंदर बहुत सारा विवाद हुआ। जब इनकी मम्मी यहाँ पे आई हुई थी, सारा बात हमारी मकान मालकिन जो हैं वो हम लोगों से शेयर करती हैं। एकदम बिल्कुल पारिवारिक व्यवहार है, बहुत अच्छा है सब कुछ। तो फिर सारी बातें शेयर करती हैं, जो भी होता है उनके मन में चलता है वो हमसे पूछती हैं। और देखिए, अगर हमसे कोई कुछ राय ले रहा है तो हमें बताना चाहिए। तो हमको अपनी बुद्धि के अनुसार जो समझ में आता था इनसे बताते थे, कहते थे, उनको सांत्वना देते थे, हिम्मत देते थे। यही सब तो होता है ना, आपकी हिम्मत देखिए, हम जो भी बातें आपसे कर रहे हैं, आप हमें थोड़ा-सा हिम्मत आपसे अगर मिल जाता है ना, कुछ नहीं चाहिए बदले में। ऐसा नहीं है कि आप हमारी हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे बहुत कुछ, थोड़े से हिम्मत से, एक छोटे से कमेंट से क्या होता है ना, एक एनर्जी सी आती है। वैसे ही अगर कोई परेशान है किसी बात को लेकर के, तो उसे हम बस थोड़ा-सा अगर हिम्मत दे देते हैं ना, कुछ अपनी तरफ से कुछ बात उससे कर लेते हैं, तो वो उसके अंदर हिम्मत आ जाती है। तो यही सब हुआ। तो ये गई ना, तो वहाँ से इन लोगों के प्रति इनकी भतीजियाँ जो थीं, वो इन चारों बुआ से, मतलब एक तरह से कहा जाए कि लड़ने लगीं और दुर्व्यवहार की। उसके बाद ये लोग डिसाइड की कि क्या किया जाए। अब हम लोग उस दिन, मतलब ब्रह्म भोज के दिन तो हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ का माहौल जो है, एक तो भाई भाभी नहीं थे, दूसरे, और इन लोगों का बता रहे हैं फ्रेंड्स, वो बच्चे इतने इतने से थे जब इनकी मकान मालकिन की, हमारी भतीजी और भतीजा जब इतने इतने से थे, तभी उनके मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे। सारा ये लोग की, सब कुछ ये लोग की। आज इन लोगों पे इतना बड़ा ब्लेम लगा हुआ है। यही है दुनिया, यही है समाज, यही है इस समाज के लोग, कि कोई किसी का नहीं है। फिर क्या हुआ, ये लोग गईं तो वहाँ से चारों बहनें आ गईं रोते बिलखते। फिर आईं तो बताएं कि हमसे बोलें कि देखिए, मतलब हमको ननद मानती हैं अपना, क्योंकि यहाँ हमारा मायका है मोहरीपुर में ना, तो इसलिए दीदी दीदी बोल के ननद मानती हैं हमको। फिर बोली कि ऐसी ऐसी बात है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और माँ है, 4 महीने यहाँ रही, हमको पैदा की, तो हम कहे उसमें क्या, वहाँ नहीं आप लोग जाना चाहती हैं, वहाँ आपको नहीं बुलाया जाएगा, वो लोग भगा दें आपको, तो आप यहाँ से भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है, आपके मन में जो भी हो आप
ब्राह्मण 5-11 अपना खिला दीजिए, उसके बाद अपने सामर्थ्य अनुसार खिला पिला दीजिए, पूड़ी सब्जी बना लीजिएगा, हम अपनी राय बताएं। तो कहीं कि ऐसा है। और इस मोहल्ले में जहाँ हम लोग यहाँ पे रहते हैं ना, मम्मी के मोहल्ले में तो काफ़ी सारे ब्राह्मण लोग हैं, लेकिन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ब्राह्मण लोग नहीं हैं। तो बोलें कि ऐसा है, अपने मम्मी पापा को और सबको बुला लीजिए। तो हमारे मम्मी पापा कहीं शादी था तो शादी में चले गए थे। हम कहा कि भाभी कोई है तो नहीं वहाँ पे, और मम्मी पापा और सब लोग शादी में गए हैं, लेकिन हम लोग हैं, हम लोग नहीं जाएंगे। और तो कहें कि आप लोग तीनों लोग सब परिवार आ जाइए, और सत्यम बाबू से कह दीजिए उनके फ्रेंड लोग हों। तो भाई हमसे जो बन पड़ा, देखिए हमसे वो बोलें कि आप आइए और खा लीजिए हमारे वहाँ, हम मतलब उद्धार हो जाएंगे अपनी माँ की कर्ज से, जो हमसे यथासंभव हो सकता है पूरी सब्जी बना लेंगे। और मतलब चारों बहनें इकट्ठा हुई, और चारों बहनें इकट्ठा हो गई। उसके बाद बना पूड़ी सब्जी, उसके बाद जो भी था। और हम लोगों को बुलाई, निमंत्रण था हम लोग का, हम लोग खाए पिए, उनसे यथासंभव जो भी हो पाया दान की। आप लोग वीडियो में देखे ही होंगे जो भी था, जो भी चीज़ें थी। तो हम अगर मान लीजिए वो प्रेम पूर्वक हमसे कह रही हैं कि हमारा ये बिजनेस नहीं है, लेकिन वो प्रेम पूर्वक बोली, उनके मन में श्रद्धा थी अपनी माँ के प्रति। वो बोली कि हम उद्धार होना चाहते हैं अपनी माँ से, कैसे क्या करें। बस हमको जो समझ में आया तो हमको नहीं, हम उनको ये बताए तो ऐसा नहीं है, ये नहीं बताया कि हम बस हमको ये इसमें साझीदार बनाएंगे, ये सोच के नहीं बताए थे। लेकिन वो हमको बना ली। तो जब हमको बना ली, हमको कह दी कि हमको कह दी कि ऐसा है, और आप ही में अब हम कैसे मना करें। भाई जो हमसे हो पाए वो हम कर सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, और हम अब कपड़ा उतारेंगे और जाएंगे। शेष बातें कल की वीडियो में, जब हम वीडियो बंद करते हैं ना, तो हमको बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें याद आने लगती हैं। हमको ये लगता है ना कि हमको ये बात करना चाहिए था, ये बात करना चाहिए था। और आप लोगों से यही कहेंगे, जो लोग हमारे चैनल पर पुराने हैं वो वीडियो को एंजॉय करें, खूब सारा सपोर्ट करें अपनी बहन रंजना को। और जो लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक छोटा सा योगदान दीजिएगा अपनी रंजना बहन को। अगर आप लोग अभी तक नहीं जानते हैं हमको, तो आप लोग जान लीजिए, मैं आपकी रंजना बहन हूँ। रंजना की दुनिया से आप सभी की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। तो लेती हूँ आप लोगों से विदा, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू मेरी प्यारी बहनों।